This is Prabhav Media, bringing you the latest updates. नमस्कार दोस्तों, खबर भंडारा से है। आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ईवीएम के विरोध में जोरदार धरना आंदोलन किया गया। मौके पर भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। हम लोगों को सभी शिक्षा के, रोजगार के और अन्य समस्या के माध्यम से हमको दबाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप लोग जागरूक हो, एक साथ रहे। मैं प्रभाग क्रमांक 3 से शरद चंद्र पवार पक्ष से, मेरा चिन्ह था तुतारी। ईवीएम मशीन से ही मुझे गायब कर दिया गया। नोटा की जो बटन थी वो भी चुरा के लेके गए और मैंने न्याय मांगा माधुरी दीक्षित मैडम को निकाल के दिन, तो वो वहाँ से उठकर चली गई और उन्होंने 2 मिनट में वहाँ जाकर अभी आप हाई कोर्ट गई है ना? हाँ, हाई कोर्ट गई है, अभी निर्णय लगना है लेकिन वो सस्पेंड होना चाहिए और जो पैरे जुम्मा बैठा है वहाँ सीओ, वो सस्पेंड होना चाहिए। आज जो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें हमारे महाराष्ट्र सरकार ने 29 दिसंबर को जो एक परिपत्रक डिक्लेयर किया, जिसमें जो महापुरुष है, संत है, उनके नामों में से संत तुकाराम महाराज, इनका नाम ही हटा दिया है और ये इसका हम सब लोगों ने निषेध किया है। तो उनका नाम उस लिस्ट में, 45 लोगों की लिस्ट सरकार ने जो जाहिर किया, उसमें संत तुकाराम महाराज का नाम आना चाहिए। दूसरा कि प्रभाग क्रमांक 3 में जो हमारी जो 2 बहनें जिनका नाम ही ईवीएम की मशीन से हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि प्रभाग क्रमांक 3 और नगराध्यक्ष, इसका जो चुनाव है, इसका पुनर्चुनाव किया जाना चाहिए और जिन्होंने ये गलती की उनको सज़ा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और उनको जिन पर अन्याय हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा अपनी जो मांगे हैं उसमें आवास योजना में जो अन्याय हो रहा है, सबरी योजना है उसमें अन्याय हो रहा है, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। जो खर्च घर बनाने के लिए जो बहुत ही कम है वो 5 लाख रुपए होना चाहिए। ओबीसी के जो बच्चों के लिए जो सरकार ने वसति गृह की घोषणा की थी, कुछ शुरू भी किए, लेकिन उस पर सही तरीके से अमल बजावनी नहीं हो रही है। वो सही तरीके से शुरू होने चाहिए। तमाम बच्चों को वहाँ सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो इमारतें बननी चाहिए, अद्ययावत इमारतें बनना चाहिए, वहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वंदनीय माननीय पंतप्रधान है, उन्होंने आज तक पत्रकार परिषद लिया ही नहीं। इसका मतलब आप लोग इतने बड़े हो या इतने छोटे हो, एक तो छोटे हो तो आपकी कोई गिनती नहीं, और अगर आप बड़े हो तो आप लोगों से वो डरते हैं। और इसका ही मतलब ये है कि, और दूसरी बात, पत्रकारिता भी बिकी गई है और जो उनके बिके हुए पत्रकार है, जो खरीदे हुए पत्रकार है, वो उनको वो चलते हैं और वही बात है। और इसलिए जो बातें हैं जो आगे आनी चाहिए वो नहीं आती, सच्चाई नहीं आती। बहुत सारी बातें हैं जो सच्चाई नहीं आती और इस प्रकार की सच्चाई को छुपाया जाता है कि एक प्रकार का आभास निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सब ऑलवेल है, सब बराबर है। अरे बेरोजगारी तो है ही नहीं, इस प्रकार की बातें हो रही है। यहाँ पर गुलामगिरी तो है ही नहीं, क्योंकि गुलामों को भी एक प्रकार की गुलामी में किस ढंग से वो गुलामी की सहनशीलता बरके या वो कितना ज़्यादा सहनशील हो, ऐसी तजवीज़ की जाती है और इसमें पत्रकारों का भी बड़ा भारी हाथ है। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े भांडवलदार हैं यहाँ पर, उन लोगों ने तो तुम्हारी वो जो प्रिंट मीडिया है वही खरीदी कर ली है। जिन प्रिंट मीडिया के ऊपर एक प्रकार का जनता को भरोसा था, उसको ही खरीदी कर लिया है। और टीवी का कोई भी बटन दबाए तो पहले तो वही नंबर आता है कि भी, और बाद में तुम चेंज करो, यानी उसको तुमको सुनना ही पड़ता है। इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? आम जनता के लिए है और जो सच्चे पत्रकार हैं आप लोगों जैसे, उनके लिए है कि उनको सच्चाई सामने आए और आप लोगों ने हमारी जो ये बातें हैं वो सच्चाई है वो उजागर करें। भाई ऐसे लोगों को आपने चुन के दिया है कि ये युवराजू के जैसे वार्ड मेंबर के लिए खड़े होते हैं और 100 वोट मिलाते हैं। अब जैसे राजनेताओं को तुम चुन के दिए हो और उन राजनेताओं के पास अमाप पैसा है, इतना पैसा है कि आपको सब मालूम है,
हजारों करोड़ रुपया उन्होंने किया है। मतदान तो होता ही नहीं, एक तो मत बिक्री होती है, या तो फिर उन्होंने जैसा कहा कि भाई कोई भी बटन दबाओ, सब बोलते हैं कि वो बटन दबाओ ही मत, वो वहीं पर जाएगा। तो ऐसे हालत में कैसी अपेक्षा कर सकते हो? मैं चंद्रशेखर टेम्बुर्ने, माजी समाज कल्याण सभापति जिला परिषद भंडारा। हमारी एक ऐसी मांग है आज के धरने आंदोलन में कि हमारे जिले में जो पशु संवर्धन विभाग के तरफ से आदिवासी और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको दुधारू जानवर वाटप किया जाता है। तो हमारे ज़िले में गवर्नमेंट ने जो पुरौठादार नियुक्त किए हैं जानवर खरीदी करने के लिए, तो उन्होंने लाभार्थी को आधे पैसे की जानवर खरीदी करके दिए, आधे पैसे उन्होंने हड़प कर लिए। तो इस मांग को लेकर इस आंदोलन में हमने ये मुद्दा उठाया। तो ज़िले में जितने भी गैर कानूनी मुद्दे हैं वो सब उठाने की क्षमता हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति के पास है। और हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति के पास ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत दिनों से राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक समस्या है और गरीबों के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं। तो अगर आपने हमको साथ दिए, वो मुद्दे अगर हमारे पास दिए, तो 100% हम इस मुद्दे को पूरे जिले भर एक आंदोलन के तौर पर चलाएंगे। ठीक, हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हम इस मुद्दे को उठाएंगे और पुरजोर उठाएंगे। और जिन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया है, उसमें चाहे कलेक्टर रहे चाहे कलेक्टर का बाप रहे, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हम आपके साथ हैं।